बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी की 20% अंक प्राप्त किया तथा वह 50 अंकों से फेल हो गया। तो 50 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब अगर हम उसको 50 नंबर दे दें तो वो पास हो जाएगा। यही कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त किया तथा 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर हमको 50 दे दे तो वो पास हो जाएगा। तो बताओ ये क्या होगा? तो अब आप कहोगे कि उस लड़के का ये पास मार्क्स है, मतलब अब इससे वो कम पाएगा तो कभी भी वो हमेशा फेल रहेगा, इससे पॉइंट भी कम पाएगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा। लेकिन कह रहा है जब वो 40% अंक लाता है, दूसरी बार कह रहा है कि जब वह 40% अंक लाता है, ध्यान से समझना, जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 33 से 1/3% अंक से पास हो जाता है। मतलब यह कह रहा है कि पहले इतना लाया और फिर कह रहा है जब अगर इतना लाएगा तो वह कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक, यानी इससे कह रहा है कि 33 से 1/3%। बताओ इसको आप क्या बोलोगे? 33 से 1/3 को आप क्या बोलोगे? ये 1/3। अच्छा, उत्तीर्ण हो, जब पास होने का मतलब ये ज्यादा लेके आया, इसका मतलब कि अगर 3 था तो 3 की जगह कितना होगा? अब आप कहोगे सर ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आसान। उत्तीर्णांक ये कह रहा पहले इतना पाया, तो कह रहा कि जब ये 40% पाया ना, तो कह रहा जब 40% पाया तो वो उत्तीर्ण अंक से 33 से 1/3% से पास हो जाता है। मतलब ये वाला जो नंबर है इससे ये इतना ज्यादा नंबर है। ये वाली बात कह रहा है कि जो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो कह रहा है ये वाला नंबर ज्यादा है और ये वाला जो नंबर है ये वाला नंबर आपका क्या है? कम। यही तो कह रहा है कि देखो जब 40% लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 33 से 1/3% से पास हो जाता है। तो बताइए इस परीक्षा का पूरा, तो देखो ये वाला नंबर ज्यादा है, ये वाला पूरा नंबर कम है। बात समझ गए? तो जब अगर इन दोनों को बराबर करना होगा तो आप कहेंगे सर इसको कम कर दो चाहे इसको ज्यादा कर दो। यही वाली बात कहेंगे क्या अगर इन दोनों को बराबर करना चाहते हो, क्या बराबर है? नहीं, ये ज्यादा है ये कम है। जब या तो इसको कम कर दो या तो इसको ज्यादा कर दो। चलो कुछ भी कर, अगर इसको कम करना होगा, अगर कम करना होगा तो बताओ ऊपर या तो 3/4 लिख दो या तो 4/3। तो देखो जब 4/3 लिखोगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा। जब कम लाना है तो कम को ऊपर रखोगे और ज्यादा लाना रहेगा तो ज्यादा। इसको कम करना है तभी ना इसके बराबर होगा। या तो इसको ज्यादा कर दो, ज्यादा करना होगा तो ज्यादा ऊपर, तो इसको कम करना है तो कम करने का मतलब बताओ क्या होगा? तो अब आप कहोगे सर ये 3 बटा कितना होगा? 4। क्या ये वाली बात समझिए? 3/4 क्यों किया? ये कम है ये ज्यादा है, तो इसको कम करना पड़ेगा, तो कम को ऊपर लिख दिए। बस ये सारी चीजें आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 33 से 1/3% को मैं इधर लिख देता हूं कि इसका मान 1 बटा क्या होता है? 3। इसका मतलब यही है कि ये 3 है। तो कितना, कुछ लड़के बोलते हैं इसको डिलीट मत किया करिए, तो नहीं करता हूं। चलो जब अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कर दो भाई, यही आपके क्वेश्चन का करा। मैक्सिमम मार्क्स बताओ, तो बताओ ये 4 दहा में कितना होगा? 40। बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा दैट इज 20%। 20% प्लस कितना हो जाएगा? ये 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 30%। बस इसको उठा के इधर कर दो, तो 30 में से अगर ये 20 घट जाएगा, देखो इसको उठा के इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे कि सर ये 10% है और 10% का मान कितने के बराबर है? तो आप कहोगे सर 50। भाई 20 को उठा के इधर कर दिया, 10% का मान 50। तो 100% पूछा तो एक जीरो यहां बढ़ा दो, एक जीरो यहां बढ़ा दो, दैट इज कितना हो जाएगा? 50 100 यानी 500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।